नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो नवंबर महीने का ये हमारा पहला पार्ट है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल जो है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेंड प्रपोजल टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप बल्क ड्रग फार्म एट विच प्लेस। तो हिमाचल राज्य सरकार ने किस स्थान पर बल्क ड्रग फार्म स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ऊना के लिए प्रपोजल भेजा जाएगा कि ऊना में जो है वो बल्क ड्रग फार्म जो है वो स्थापित किया जाए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ऊना जो है वो सही आंसर है। अभी जो बल्क ड्रग फार्म है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो पूरे देश भर में जो है वो 3 बल्क ड्रग फार्म खोलने का निर्णय लिया गया है। उनमें से एक बल्क ड्रग फार्म का प्रपोजल हिमाचल ने भेजा है कि ऊना में ये खोला जाए। अब ये जो बल्क ड्रग फार्म खोला जाएगा यहाँ पर, ये क्यों खोला जाएगा और इसके लिए कितना अमाउंट दिया जाएगा। तो सबसे पहले अमाउंट आप याद रखिएगा, 1000 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा। कितना? 1000 करोड़ रुपया दिया जाएगा स्थापित करने के लिए। और ये 1000 करोड़ रुपया जो है वो हर एक बल्क ड्रग फार्म को दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ऊना में ये फार्म स्थापित किया जाता है तो ऊना को दिया जाएगा 1000 करोड़ रुपया। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई। अब दूसरी बात है कि स्थापित क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, कोविड-19 का टाइम चला था। उस टाइम इंडिया ने रियलाइज़ किया कि चाइना के ऊपर जो है वो डिपेंडेंसी ज़्यादा है। तो चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए जो है वो ये फार्म स्थापित किए जा रहे हैं, बल्क ड्रग फार्म। तो देश भर में 3 ऐसे फार्म जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। इससे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ये प्लान कर रही थी कि ये पार्क जो है ये नालागढ़ में खोला जाए, परंतु अब जो है ये ऊना के लिए डिसाइड किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये बेसिक जानकारी है, गिरिराज पत्रिका में थी, तो ये हमने डिस्कस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज लीडिंग गार्लिक प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का लहसुन उत्पादन जिला कौन सा है यहाँ पर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि लहसुन उत्पादन में हिमाचल का कौन सा जिला जो है वो अग्रणी है। अग्रणी यानी कि सबसे आगे है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर जो है लहसुन उत्पादन में सबसे आगे है। अगर लहसुन उत्पादन की ही बात की जाए तो सिरमौर में जो है वो लहसुन रबी के मौसम में बोया जाता है। मतलब आपको पता है रबी फसल होती है, खरीफ फसल होती है। तो रबी फसल के सीजन में जो है ये लहसुन बोया जाता है। जहाँ पर देखिए 2018-19 में जो है वो 2020 हेक्टेयर भूमि पर जो था वो लहसुन की खेती की जा रही थी। ये कब की जा रही थी? 2018-19 में। और 2019-20 में जो है ये लहसुन की खेती बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 3724 हेक्टेयर। इतनी जो है हेक्टेयर कर दी गई है 2019-20 के लिए। अगर ये बात करें कि 2018-19 और 2019-20 में कितना लहसुन का उत्पादन यहाँ पर किया गया, तो 2018-19 में 30,939 30,939 मैट्रिक टन लहसुन का उत्पादन किया गया। और 2019-20 के दौरान जो था 57,205 मैट्रिक टन लहसुन का उत्पादन जो था वो किया गया। देखो, अब जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में पूछ रही है क्वेश्चन, वो कुछ भी पूछ सकती है। तो कोई भी डाटा आपसे पूछा जा सकता है। एटलीस्ट अगर एग्जैक्टली याद नहीं रहता है तो अप्रोक्सीमेशन में याद रखने की आदत डाल लें। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर जो है वो भी ये कोशिश कर रहा है कि और भी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है लहसुन की जाए। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट सिरमौर ने क्या कदम उठाया है? इसके लिए डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का जो प्रशासन है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने ये डिसाइड किया है कि एक जिला एक उत्पादन योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो है वो लहसुन को अब शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत डिस्ट्रिक्ट सिरमौर ने लहसुन को जो है वो ऐड किया है। ये भी आप याद रखिएगा। ये जितनी भी जानकारी है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। वैसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस हम यहाँ से कर सकें। देखो, यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दीन दयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो एक ये योजना है दीन दयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस योजना के बारे में कौन सा कथन सही है?
अब देखो अलग अलग कथन आपके पास दिए गए हैं। सबसे पहला कथन दिया गया है, दिस प्रोग्राम इज वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यह कार्यक्रम जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है, दिस प्रोग्राम एमिंग टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय एनेबलिंग पुअर हाउस होल्ड टू असेस गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। यह कार्यक्रम जो है वो गरीब घरों को लाभकारी रोजगार का आकलन करने के लिए सक्षम करके गरीबी को कम करने का लक्ष्य रखता है। देखो पहली योजना तो बिल्कुल सही है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत जो है वो आता है। MORD भी इसको कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसके तहत ये आता है, बिल्कुल सही बात। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि इस प्रोग्राम का जो मुख्य एम है वो है पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, बोथ 1 और 2। अगर थोड़ा सा और डिटेल में इस योजना के बारे में आपको बताऊं, जो ये दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, देखो इस योजना के बारे में आप याद रखिएगा कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो गरीबी को एलिमिनेट करना है, गरीबी को कम करना है। और किस तरह से कम करेंगे, ये देखो यहाँ पर फाइंड किया जाएगा कि लोगों में क्या स्किल है और उनके स्किल के अकॉर्डिंग ही उनको रोजगार के जो है वो अवसर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस तरह से ये आकलन जो है वो किया जाएगा। अब देखो यह अभियान जो है वो पूरे जिले में 50 गहन विकास खंडों में जो है वो कार्यान्वित किया जा रहा है। मतलब 50 ऐसे विकास खंड हैं जहाँ पर इसको चलाया जा रहा है। ये सब आप इसके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ से, तो सारी जानकारी आपको याद रखनी है, किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट विद्यार्थी वन मित्रा योजना। तो विद्यार्थी वन यहाँ पर होगा, वन मित्र योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो यहाँ पर आपके पास 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि छात्रों को जो है वो वन के महत्व के बारे में जागरूक करना। दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है, बजट प्रोविजन ऑफ ₹125 लाख हैज़ बीन केप्ट अंडर द स्कीम ड्यूरिंग 2019-20। 2019-20 के दौरान इस योजना के तहत रुपये 125 लाख का बजट जो है उतना प्रावधान किया गया था। तीसरी स्कीम में कहा गया कि दिसंबर 2019 तक 146 स्कूलों के माध्यम से वृक्षारोपण के लिए 131.5 हेक्टेयर का चयन जो है वो किया जाएगा। देखो पहली बात तो ये है कि विद्यार्थी वन मित्र योजना, नाम से पता चल रहा है कि विद्यार्थियों के साथ ये योजना जुड़ी होगी। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, वन के बारे में जागरूक करना, बिल्कुल सही बात है, यही इसका उद्देश्य रखा गया है। दूसरी बात है कि 2019-20 के दौरान इसके लिए बजट का प्रोविज़न कितना था। अब देखो बजट का प्रोविज़न आपको कैसे पता चलेगा, ये तभी पता चलेगा जब आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसमें जो है वो 125 लाख का बजट जो है वो रखा गया है। 125 लाख रुपए का बजट यहाँ पर रखा गया है, बिल्कुल सही बात। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, तीसरी स्टेटमेंट ये है कि दिसंबर 2019 तक 146 स्कूलों के माध्यम से वृक्षारोपण के लिए 131.5 हेक्टेयर भूमि का चयन किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस जो है वो सही है। अब थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। देखो याद रखिएगा कि 2019-20 में जो है वो 150 नए स्कूलों का चयन करने का लक्ष्य रखा गया है, परंतु दिसंबर 2019 तक अभी तक 140 स्कूल ही जो था वो यहाँ पर चयन किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा कि 2019-20 में जो है वो कितने नए स्कूल लाए जाएंगे, 150 नए स्कूल जो हैं वो लाए जाएंगे। और 2019 तक कितने लाए जा चुके हैं, तो 146 स्कूल जो हैं वो लाए जा चुके हैं। तो ये सब आप याद रखिए विद्यार्थी वन मित्र योजना के बारे में। इसके अलावा और भी योजनाएं हैं। एक और योजना मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, एक बूटा बेटी के नाम। ये जो एक बूटा बेटी के नाम योजना है, इस योजना के बारे में आप याद रखिए कि इस योजना में क्या किया जाएगा, जब भी किसी घर में किसी बच्ची का जन्म होगा, किसी लड़की का जन्म होगा, तो उस अवसर पर जो है जो भी लड़की होगी उसके माता पिता को जो है वो क्या किया जाएगा, एक पौधे जो हैं वो दिए जाएंगे, मतलब 5 स्वस्थ लंबे पौधे दिए जाएंगे और एक किट जो है वो परिवार को भेंट की जाएगी। पौधा रोपण करने के लिए जो है वो लड़की के माता पिता द्वारा उनकी निजी भूमि अथवा वन भूमि में जो है वो मानसून तथा शीत ऋतु के पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा
कि एक पौधे दिए जाएंगे और एक किट दी जाएंगी। तो 5 ऐसे पौधे दिए जाएंगे, 5 स्वस्थ लंबे पौधे जो हैं वो दिए जाएंगे बालिका के जन्म पर। ये आपको पता चल गया इस योजना के बारे में। एक बूटा बेटी के नाम योजना जो है, इस योजना के बारे में जो है पूछा गया था तहसील वेलफेयर ऑफिसर के एग्जाम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा संयोजन है जो सही नहीं है। पहला है कि कन्नम मोनेस्ट्री जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। दूसरा है कि डैनकुंड जो है वो चंबा में स्थित है। तीसरा है कि दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो शिमला में स्थित है। देखो लास्ट से बात करते हैं, ऑप्शन सी दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ध्यान कुंड जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो डैन कुंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और बात बची कन्नम मोनेस्ट्री की। कन्नम मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये लाहौल स्पीति में स्थित नहीं है। तो फिर ये कहाँ पर स्थित है, ये जो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि ये कन्नम मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट चंबा की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चंबा की चीज़ें कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। देखो गैम्यूल सिहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। सैचू तुहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। अब डिस्ट्रिक्ट शिमला में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में एक तो दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और दूसरी तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। अब वाटरफॉल भी मुझे लगता है एक बार डिस्कस करने चाहिए, तो वाटरफॉल भी डिस्ट्रिक्ट चंबा के ही मैं डिस्कस करता हूँ। पहले देखो सतधार वाटरफॉल कहाँ पर है, सतधार वाटरफॉल जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के पंचपुला के समीप स्थित है। पंचकुला नहीं, पंचपुला। ओके, धांचो वाटरफॉल कहाँ पर है, तो धांचो वाटरफॉल जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर के समीप स्थित है। कालिका वाटरफॉल कहाँ पर है, तो कालिका वाटरफॉल जो है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट चंबा के वाटरफॉल्स के बारे में। अब मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि राहला वाटरफॉल जो है वो कहाँ पर स्थित है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्वच्छता कैफेज विल बी सेटअप बाय हिमाचल गवर्नमेंट बाय 2023। दो हिमाचल प्रदेश सरकार कितने स्वच्छता कैफे जो है वो स्थापित किए जाएंगे 2023 तक। देखो स्वच्छता कैफे के बारे में तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। डिस्कस इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो था ये न्यूज़पेपर में आया था, जो हमारे डेली न्यूज़पेपर होते हैं उनमें ये आया था, तो उस दौरान हमने डिस्कस किया था। परंतु गिराज पत्रिका में भी आया था। जिन लोगों ने उस टाइम वीडियो नहीं देखी थी या फिर जिन लोगों ने उस टाइम वीडियो देखी भी है उन सभी के लिए ये हेल्पफुल है, क्योंकि कुछ नई जानकारी भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो उस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है। 100 ऐसे स्वच्छता कैफे जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। अच्छा, 100 ऐसे स्वच्छता कैफे तो स्थापित किए जाएंगे। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है कि जो 1 लाइन क्वेश्चन गिरिराज पत्रिका में आते हैं वो जो है मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो इंस्टाग्राम पर आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी यही है कि चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर दीजिए कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस किया कीजिए। अब इन स्वच्छता कैफ़े की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में 2023 तक जो है वो 100 स्वच्छता कैफ़े स्थापित किए जाएंगे और इनके ऊपर जो है वो कितना पैसा खर्च किया जाएगा, तो 10 करोड़ रुपया जो है इनके ऊपर खर्च किया जाएगा। 10 करोड़ अमाउंट आप याद रखिए। अब यहाँ से एक बात तो आपको पता ही होगी कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक खरीदी भी जाती है, प्लास्टिक का कचरा खरीदा जाता है सरकार के द्वारा। तो कितने रुपए किलो खरीदा जाता है, 75 रुपये किलो की दर से जो है ये खरीदा जाता है। पहले जो है वो स्वच्छता कैफे का लोकार्पण जो है डिस्ट्रिक्ट सोलन के नालागढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत रडियाली में किया गया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इसकी जानकारी किसके द्वारा दी गई, तो इसकी जानकारी जो थी हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर के द्वारा जो था वो दी गई। तो ये सब हो गया, जितना भी बताया सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विच रैंक डिस्ट्रिक्ट मंडी रिसीव्ड। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए मंडी जिले को कौन सा स्थान मिला है। मंडी जिले को जो है वो पहला स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो है वो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मंडी को जो है वो देश के 30 शीर्ष जिलों में जो है वो स्थान मिला है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण किया जाता है और जो पुरानी सड़कें होती हैं
उनको अपग्रेड भी किया जाता है। इसमें जो है वो केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी रहती है, सेंट्रल स्टेट की जो हिस्सेदारी रहती है वो रहती है 90:10। ठीक है, ये 90:10 यहाँ पर रखा जाता है। अगर बात करें तो ये हिस्सेदारी जो है 8 जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन्हीं में रखी जाती है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो 90:10 है ये सिर्फ 8 पूर्वोत्तर राज्यों को दिया जाता है। अब और भी अगर आप बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है इस योजना के तहत अभी तक 15,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए जो है वो मंजूरी दी जा चुकी है, ये याद रखिए। तो ये सब जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस योजना के बारे में बताई गई सारी इम्पोर्टेंट है, इस इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा। और आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी है, बट क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस मिशन एचएस की वीडियो में डिस्कस किया गया था। मिशन एचएस की जो 60 नंबर की वीडियो थी उसमें ये डिस्कस किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल भी होगा। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.